लगभग साल भर का समय हो गया है और कानून व्यवस्था को लेकर के पहले अमित शाह घिरे रहते थे और अब ऐसे में ट्रिपल इंजन सरकार। इन लोगों से देश नहीं संभल रहा, चाहे वो सेंटर में सरकार बीजेपी की हो, चाहे वो दिल्ली में सरकार बीजेपी की हो, चाहे निगम में सरकार हो। मुख्यमंत्री भावुक हो गई कि मेरा अपमान करती है कांग्रेस और आम आदमी मैं पार्टी। पूछना चाहता हूँ, हम नहीं रोते इनकी तरह घड़ियालू आंसू बहाते हैं, मगरमच्छ है ये लोग, जनता के सामने रोने का ढोंग करते हैं लोग। कितनी सीरियस सिचुएशन है कि मुख्यमंत्री की विधानसभा में खुलेआम गोलियां चल रही हैं। क्यों? उनके पास विजन नहीं है। विजन देश कैसे चलाना है, दिल्ली कैसे चलानी है। 2 मीम आपके बने और आप रोने लग गए। आपने राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने के लिए इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए। पुलिस का काम रक्षा करना नहीं रहा, पुलिस सिर्फ किसकी रक्षा कर रही है? सरकारी लोगों की। नमस्कार, 4PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक एक बार फिर कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक अब बीजेपी की सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार पूरे देश में, लेकिन लगातार कानून व्यवस्था जैसे कि ताक पर है, एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है और इन कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल और भी जो मजबूत हो जाते हैं जब दिल्ली के शालीमार बाग, जहां से दिल्ली की मुख्यमंत्री आती है, उनकी विधानसभा है, वहां पर दिन दहाड़े गोली चल जाती है और एक महिला की हत्या हो जाती है। ऐसे में सवाल यह है कि अमित शाह से लेकर ट्रिपल इंजन सरकार क्या कानून व्यवस्था को बनाए रखने में पूरी तरीके से नाकाम है? क्या कुछ कहेंगे सर? लगभग साल भर का समय हो गया है और कानून व्यवस्था को लेकर के पहले अमित शाह घिरे रहते थे और अब ऐसे में ट्रिपल इंजन सरकार, क्या कुछ कहेंगे? देखो, मैं कहना चाहता हूँ, इन लोगों से देश नहीं संभल रहा, और चाहे वो सेंटर में सरकार बीजेपी की हो, चाहे वो दिल्ली में सरकार बीजेपी की हो, चाहे निगम में सरकार हो। आप मुझे बताओ, ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बाद क्या हो रहा है? आप AIQ, IQ, AQI, मतलब आप समझो, फिर आप कहते हो कि विधानसभा सत्र में उसमें कांग्रेस के ऊपर वो बम फोड़ दिया जाता। मतलब आप सोचो क्या मानसिक क्या लेके जा रहे हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री रही हैं। आज शीतकालीन सत्र चल रहा है और सिर्फ वो इन लोगों की भेंट चढ़ चुका है, राजनीति की भेंट चढ़ चुका है। कितना पैसा लगता है आपको मैं बताऊं, इस शीतकालीन सत्र में किसका भला हुआ, किस चीज़ पे चर्चा हुई? मैं पूछना चाहता हूं, क्या चर्चा रोजगार पे हुई? क्या चर्चा ये जो पोल्यूशन हुआ है उस पे हुई? क्या चर्चा जो इन्होंने 2500 रुपये का वादा किया था उस पे हुई? क्या चर्चा ऐसे किस पे हुई? शिक्षा स्वास्थ्य पे सम्मान पर हो गए, उधर गुरुओं का अपमान कर दिया, इधर मुख्यमंत्री भावुक हो गई कि मेरा अपमान करती है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। मैं पूछना चाहता हूँ, हम नहीं रोते इनकी तरह घड़ियालू आंसू बहाते हैं, मगरमच्छ है ये लोग, जनता के सामने रोने का ढोंग करते हैं लोग, घड़ियालू आंसू बहाने का काम करते हैं। महिला मुख्यमंत्री यहाँ पर महिला कार्ड खेल रही है। हाँ, कभी शीला जी को ऐसे रोते बिलखते देखा है आपने? शक्ति की तरह काम करती थी, लेकिन उनका मजाक भी तो नहीं बनाता था ना विपक्ष। किसने कहा नहीं? खूब बनाते थे। आप देख लीजिए, इनको उठा के देख लीजिए, किरण बेदी जी को देख लीजिए, उस वक्त तो क्या उस वक्त केजरीवाल को देख लीजिए, ऐसे फाइल दिखाते थे। हाँ। ऐसे फाइलें देखो, ये जेल में जाएंगे क्या हुआ? आज जेल में कौन गया? जेल में कौन गया? जेल में कौन गया? देखिए, ये पृथ्वी गोल है, जो कहता उसी के पर हो जाता है। केजरीवाल के पर तो हो गया, अभी इनके पर भी हो रहा है। कुछ भी कर लो, धर्म की आड़ में कर लो, हिंदुस्तान पाकिस्तान कर लो, हिंदू मुस्लिम कर लो, मंदिर मस्जिद कर लो, इससे भला नहीं होगा। लेकिन ये कितनी सीरियस सिचुएशन है कि मुख्यमंत्री की विधानसभा में खुलेआम गोलियां चल जाती हैं। क्यों? उनके पास विजन नहीं है। विजन देश कैसे चलाना है, दिल्ली कैसे चलानी है। 60,000 करोड़ का बजट था दिल्ली का। आप चारों तरफ देखिए, चकाचौंध दिल्ली बनाई हमने, चाहे मेट्रो, फ्लाईओवर्स, तमाम तरह की चीज़ें। CNG हम लेकर आए, इनकी तरह ऑड इवन ये कर दो वो कर दो, क्या? और ये इन्होंने क्या करा? 10 साल 11 साल केजरीवाल के लगा लो, साल भर इसका लगा लो, क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री पर हमला होता है, कोई थप्पड़ मार देता है, कानून व्यवस्था टाइट हो जाती है, सुरक्षा इन्हीं के लोग होते हैं, इन्हीं के लोग होते हैं। सवाल यह है, आम इंसान को सुरक्षा नहीं मिलेगी दिल्ली में? नहीं मिल सकती, इनके पास ऐसे ही करता रहेगा। हाँ जी, अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को भी रात को पुलिस वाला आके उठा के ले जाएंगे। क्यों? ऐसा होता है। तो जहाँ पुलिस को काम करना चाहिए वहाँ काम नहीं करती। हम कांग्रेसी हैं, इन्हें पता नहीं है
हम डरते नहीं हैं, हमें पता है, हमने देश चलाया है, हमारे खून में कांग्रेस है। जनता की हमने सुरक्षा देश को आज़ाद कराया, हमने अंग्रेजों के डंडे खाए हैं, हमने अंग्रेजों को मार भगाया है, हमें आता है देश चलाना, हमें रोना नहीं आता। ये रोते हैं, ट्रिपल इंजन नहीं हम चला पा डंडे के रहे। सामने छाती दिखाते आप कह रहे हैं, हैं हम पीठ ट्रिपल- नहीं दिखाते। ट्रिपल इंजन सरकार काम नहीं कर पा ये ट्रिपल इंजन सरकार निकम्मी सरकार है, इनसे देश नहीं चल सकता। आज आपको मैं बता दूं, देश कांग्रेस चला सकती है, उसी ने चलाया है। आप इतिहास उठा के देख लो, रोजगार उन लोगों को दिए, सरकारी नौकरी उनको दी जो रिटायरमेंट भी हो गए, उनके बच्चों को भी दी है, मगर ये लोग आज रोजगार नहीं दे पा रहे। यानी रोजगार से लेकर सुरक्षा कुछ भी ये सरकार नहीं दे पा रही है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में गोलियां चल जाती है, एक महिला को मार दिया जाता है। देखो, दिल्ली देश की राजधानी है और सब जगह पूरे भारतवर्ष में एक ही ये फैक्ट है कि भाई सबसे सुरक्षित अगर कुछ होगा भारत में तो दिल्ली होगी। दिल्ली भारत की राजधानी, उसमें भी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जहाँ से विधायक हैं शालीमार बाग से, अगर वहाँ दिन दहाड़े उसके घर के आगे एक आम आदमी पार्टी की नेता को गोली मार दी जाती है तो किसके लिए शर्म की बात है ये? दिल्ली पुलिस के लिए शर्म की बात है, दिल्ली के एलजी के लिए शर्म की बात है। जब यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार होती थी तो एलजी कहाँ घूमते थे कि हम तो सड़कों पे घूमते हैं। जब से भाजपा की सरकार आई है तब कहाँ है वो एलजी? गायब हो गए। अभी दिल्ली की मुख्यमंत्री कहाँ है? गायब है। खाली उनको भावुक हो रही हैं, विधानसभा में रो रही हैं, जनता को बता रही है कि ऐसा मेरा मजाक बनाया दो जाता है। मीम आपके बने और आप रोने लग गए। आपने राहुल गांधी को पप्पू घोषित करने के लिए इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए, उस आदमी को देखा कभी आपने रोते हुए? वो आदमी आज भी आपके सामने सीना ताने खड़ा हुआ है। तो सिर्फ अपनी फिक्र है, अपने सम्मान की फिक्र है, जनता की फिक्र अब देख लो ना, जब आप दूसरे का मजाक उड़ा रहे हो, उसकी मीम बना रहे हो, उसकी वीडियो को तोड़ मरोड़ के दिखा रहे हो, तब कुछ नहीं था, भाजपा के फैलाए वो प्रोपेगेंडा था ना। आज आपके ऊपर दो मीम क्या बने, आप रोने लग गए। राजनीति है, राजनीति में तो आपका विरोध भी होगा। अमित शाह से लेकर बीजेपी तमाम दावा करते हैं अब ट्रिपल इंजन 4 इंजन है, और अमित शाह तो बार बार कहते हैं कानून व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है दिल्ली के अंदर या फिर देश के अंदर, अमित शाह के राज में। अब देख लो ना, कहाँ चाक चौबंद है। एक लड़की को मेरठ वाले केस में लड़की को अगवा किया, अब चाहे कोई भी एंगल आ रहा हो, उसके बाद उसकी माँ को जान से मार दिया, फरसे से मार दिया, तब कहाँ थी कानून व्यवस्था? वहीं हमारे नेता राजेंद्र पाल गौतम जब उस परिवार से, अपने दलित परिवार से मिलने जा रहे थे तो पूरी पुलिस लगा दी उनको रोकने के लिए। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक एक ही हाल है। देखो ना, चंद्रशेखर आजाद, वो भी हमारे दलितों के नेता, जब वो जाने लगे तो उनको भी रोकने के लिए पूरी पुलिस आ गई। पुलिस पूरी चाक चौबंद कहाँ है हमारे नेताओं को रोकने के लिए। पहले सुरक्षा नहीं देंगे, लोगों की हत्याएं हो जाएंगी, अपराध होंगे, और बाद में नेताओं को रोका जाएगा। वो भी कब? अगर हाईलाइट ना करें तो वो लड़की आ जाती क्या? वैसे तो इनका दावा क्या रहता है, 48 घंटे के अंदर ही हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमने बड़े बड़े माफियाओं को बंद कर दिया। इस केस में इतना टाइम क्यों लग गया? लूटपाट से लेकर छेड़छाड़ और अब तो हत्या खुलेआम, वो भी राजधानी दिल्ली के उस क्षेत्र में जहाँ से मुख्यमंत्री आती है। मैम, मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पुलिस है वो किस लिए है? पुलिस हमारी सेवा के लिए और हमारी रक्षा के लिए है, लेकिन आज क्या काम कर रही है पुलिस? पुलिस आज हमारी जो बहन बेटियां किसी के खिलाफ, जब सरकार के खिलाफ जब उतरती हैं रोडों पे, तो पुलिस आपको वहाँ पे सबसे पहले मिलेगी। उनको प्रोटेस्ट करने नहीं आता, प्रोटेस्ट करने से पहले उनको उठा लिया जाता है, उनको डिटेन कर लिया जाता है। आज पुलिस का काम रक्षा करना नहीं रहा, पुलिस सिर्फ किसकी रक्षा कर रही है? सरकारी लोगों की, जो रेप कर देते हैं, बीजेपी के लोग जो रेप कर देते हैं, जो VIP ट्रीटमेंट लेते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। खिलाफ काम तो आम जनता की रक्षा करना होता है पुलिस का, चाहे कहीं की भी पुलिस हो। तो मैम, वो आम जनता की रक्षा थोड़ा कर रही है, वो तो बीजेपी की रेपिस्टों की सुरक्षा कर रही है। कोई उनके विरोध में प्रदर्शन करे तो पुलिस उसको पहले डिटेन करती है। अरे पुलिस को पहले अपनी सारी चीज़ें करनी चाहिए, उनको चेक करना चाहिए, अपनी जो एरिया की मूलभूत सुविधाएं उनको पूरी करनी चाहिए, अपने कैमरे में। आप वारदात होने के बाद पुलिस क्या काम कर रही है? वारदात होने के बाद एक्टिव हो रही है। अरे वारदात होने से पहले कोई सुरक्षा उससे पहले सुरक्षा होती है। इस तरीके की कानून व्यवस्था पर दिल्ली की मुख्यमंत्री को पूरी तरीके से इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। मैम, दिल्ली की मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री, आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब तो चिट वाले मुख्यमंत्री हैं। इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है, इनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है?
इन्होंने कभी देश नहीं, इन्होंने कभी अपना राज्य नहीं चलाया। इन्होंने अपना राज्य छोड़ो, इन्होंने शहर, अपना सिटी नहीं चलाई होगी, जिसके विधायक रह चुके होंगे, जिसके निगम पार्षद रह आप चुके कह रहे हैं होंगे। अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए, जो पूरे पुलिस प्रशासन के अमित लिए शाह जिम्मेदार हैं। अमित शाह जी ने तो ये अपने बाप की बकौती समझ रखी है पुलिस वालों को, कि बस अपने कहने पे वो काम करेंगे। भाई वहाँ पे लेडी से बैठी हुई है, प्रोटेस्ट कर रही है, वहाँ से उठाओ, वहाँ पे कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, वहाँ से उठाओ, लेकिन वो कभी ये नहीं करेंगे कि वहाँ पे उस बंदे ने रेप करा है, बीजेपी का मंत्री है, उसको उठाओ। कभी हमने नहीं सुना कि बीजेपी पुलिस वालों ने उनको बिल्कुल, बड़ी बात डिटेन कह कराओ। रहे हैं कि जो कानून व्यवस्था को जिस तरीके से काम करना चाहिए, आम जनता के लिए खड़ा रहना चाहिए, वो कानून व्यवस्था आज कहीं ना कहीं अमित शाह के प्रभाव में मनमर्जी काम करती हुई नजर आ रही है, अपराधियों को संरक्षण देती हुई नजर आ रही है, लेकिन आम जनता खुलेआम इसी तरीके से अपनी जान गंवाती आ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।